सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम स्टे जोन में। आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंस टैब को लेकर के। रेफरेंस टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है और इस टैब का इस्तेमाल करना शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आप सबको बताऊंगा रेफरेंस टैब को पूरा A to Z, टेबल ऑफ कंटेंट से लेकर के मार्क्स सिटेशन तक के बारे में। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया हमें टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट जैसे आप लोगों ने कोई बुक देखी होगी, फटाफट मैं इस वीडियो को एंड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपका थोड़ा सा समय तो लगेगा क्योंकि आप इसको रेफरेंस टैब को बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। सो टेबल ऑफ कंटेंट का जो इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने कई सारे बुक्स में देखा होगा। सबसे पहला जो फ्रंट पेज होता है वो तो टाइटल का होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है टेबल ऑफ कंटेंट का ही होता है, जिसको बोलते हैं विषय सूची। सो हम लोग कैसे एक बुक बनाते वक्त विषय सूची बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। वो भी उसमें बुक सूची बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, जैसे पेज नंबर हो गया और चैप्टर नेम हो गया, ये सब हमें बार बार लिखना पड़ता है अगर हम मैनुअली टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे तो। लेकिन रेफरेंस टैब में क्या है कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो अपने आप बन जाता है। कैसे बन जाता है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे अगले पेज पर। फर्स्ट पेज को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, आपको भी ब्लैंक छोड़ देना है और चले आना है सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज पे सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है, होम टैब पे जा करके यहाँ पे जो भी आपको चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम जैसे यहाँ पर हम डाल रहे हैं सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक, ये हमारा पहला चैप्टर हो गया। अब पहला चैप्टर को हम क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे हेडिंग, ठीक है, यहाँ से हम हेडिंग क्रिएट कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पे जा करके लेवल 1 भी कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ से भी हेडिंग बन जाएगी और यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी हेडिंग में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर इसको इसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 2 और लेवल 3 जो है ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट लेवल का कहने का मतलब अगर हम लेवल 2 करते हैं तो ये हमारा जो टाइटल है, ये जो हमारा हेडिंग है, ये सब हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। आइए करके दिखाते हैं। सो कंप्यूटर फंडामेंटल ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे A to Z इंफॉर्मेशन, या इसमें हम डाल देते हैं कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन। ये कंप्यूटर जनरेशन को हम क्या बनाएंगे, अभी सिंपल सा इसको हम लेवल 2 बनाएंगे। क्लियर, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लेवल 3 का भी कुछ बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। अब जैसे लेवल 3 का क्या बनाना चाहेंगे, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, लेवल वाइज क्रिएट करना है इसको। सो इसको हमने लेवल 3 बना दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो भी यहाँ पर मटेरियल है, जो भी इसके अंदर का कंटेंट है, उसको हम क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे, ठीक, क्लियर। सो इसको हम 5 कर लेते हैं सिंपल सा। सो ये हमारा क्या बन चुका है, पहला चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन, ठीक। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेकेंड जनरेशन लिखेंगे। कौन सा, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन को हम फिर से क्या बनाएंगे, थर्ड लेवल का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसको भी हमने कौन सा लेवल बनाया था, थर्ड लेवल का क्रिएट किया था। क्लियर, सो इस तरीके से हम भी सेकेंड लेवल को, सेकेंड जनरेशन को क्या बनाएंगे, थर्ड लेवल का ही बनाएंगे। सो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी कंटेंट डाल देते हैं कुछ, लाइक एज 3 पैराग्राफ इनफ है। अब साथ ही साथ यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं और अगले पेज पर आ जाते हैं। और यहाँ पर फिर से अभी क्या करेंगे हम, ये तो हमारा क्या था पहला लेवल 3 का, अब लेवल 2 भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर की जनरेशन होगी, अब कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी कुछ इस तरीके से। और इसको हम क्या कर लेंगे, लेवल 2 का कर लेंगे। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से सीखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें जैसे आ गया क्या, प्राइमरी मेमोरी, समझ में आ रहा होगा, आपका रिपीट भी हो जा रहा है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को हम कौन सा लेवल बनाएंगे, इसको लेवल 3 बनाएंगे, क्योंकि हमने कंप्यूटर मेमोरी को कौन सा लेवल बनाया था, 2 बनाया था। तो प्राइमरी मेमोरी ये हो गया। और इसमें हम कुछ थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं फिर से, ये 3 पैराग्राफ इतना इनफ है। और साथ ही साथ यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, इसको भी हम कौन सा लेवल बनाएंगे, 3 लेवल का बना लेंगे।
क्लियर। 3 लेवल का बनाने के बाद यहाँ पर होम पर ज़रा देखो तो यहाँ पे कौन सा लेवल बना हुआ है, यहाँ पे आई थिंक शो नहीं हो रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब चेक करना ज़रूरी है। इसमें भी हमने कुछ ऐड कर लिया। क्लियर। सो यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी हमारा क्या है, लेवल 2 है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो इसमें 2 लेवल हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल है, इसमें हमने हमारा कितना चैप्टर है, इसमें हमारे 2 टाइटल्स हैं, ये कंप्यूटर जनरेशन और कंप्यूटर मेमोरी। क्लियर। ये हम अभी चैप्टर्स बना रहे हैं, बुक क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। दूसरा चैप्टर यहाँ पे शुरू करने के लिए हम सिंपल सा कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करेंगे और अगले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे MS ऑफिस। ये हमारा कौन सा चैप्टर है, अगला चैप्टर है, इसमें हम कौन सा बनाएंगे, लेवल 1 का बनाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी आप सबको। अब MS ऑफिस में MS वर्ड को क्या करेंगे हम, सबसे पहले MS वर्ड को एक काम और करते हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं इसको हम लोग सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में कैसे करते हैं आप सबको पता है, सिंपल सा। और यहाँ पे भी हम इसको क्या कर लेते हैं, फर्स्ट पे इसको सेंटर पे कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब समझ में आ गया होगा आप सबको। MS वर्ड को हम क्या कर लेंगे, सेकेंड लेवल का बना लेंगे। ठीक, ये हमारा किसका, कौन से लेवल का था, फर्स्ट लेवल का, और MS वर्ड हमारा सेकेंड लेवल का बन गया। ठीक, अब MS वर्ड में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे होम टैब की। ठीक, क्लियर। और होम टैब को हम क्या कर देंगे, लेवल 3 बना लेंगे। और साथ ही साथ अब इसमें हम क्या कर लेंगे, कुछ कंटेंट को इंसर्ट करा लेंगे, जैसे वही पुराना वाला फार्मूला यूज़ करना है अपना, और क्या, होम टैब हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे इंसर्ट टैब। कुल मिलाकर के बात आपको समझ में आ रही है, हमें लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 कैसे बनाना है, ये चीज़ तो आपको समझ ही में ही आ गया होगा। और यहाँ पे भी हम कुछ थोड़ा सा इंसर्ट करा लेते हैं। चलिए, ये हमारा इंसर्ट टैब हो गया। MS वर्ड हमारा हो चुका कंप्लीट लेवल 2 का। अब इसके बाद हम लेवल 2 में एक और चीज़ इंसर्ट कराएंगे जिसको कहते हैं MS एक्सेल। ठीक, हालांकि यहाँ पे और भी टैब्स हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पर हम इसको समझाने के लिए इतना इनफ है, अगर ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। MS एक्सेल में सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फाइल टैब। ठीक, तो फाइल टैब को हम कौन सा लेवल बना लेंगे, लेवल 3 बना लेंगे। और इसके अंदर भी थोड़ा सा मैटर अपना टाइप कर लेंगे। हो गया, क्लियर, फाइल टैब, और साथ ही साथ एक टैब और इंसर्ट करा लेते हैं यहाँ पे। सो अभी जब टेबल ऑफ कंटेंट बन करके तैयार होगी तब आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर होम टैब फिर से इसमें आ गया, होम टैब। क्लियर, इसको हम कौन से लेवल का बनाएंगे, लेवल 3 का बना रहे हैं। ठीक, और इसमें भी थोड़ा सा टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे, लाइक एट दिस। सो यहाँ पर अभी 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर ये MS वर्ड, MS ऑफिस। ठीक है, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद बात हम करते हैं जो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट की। तो टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स बने हुए हैं हमारे सारे के सारे चैप्टर अभी यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। ये हमारा पेज खाली है, ठीक है, पेज खाली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पर जाएंगे और यहाँ पर हम ये ऐसे यहाँ पर कुछ जो भी टाइप, जिस टाइप में चाहे यहाँ पे उस टाइप को यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट हमारी बन करके तैयार हो गई अपने आप। ठीक है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पेज नंबर भी हमारा ऐड हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें सबसे पहला क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल। अब कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या है, कंप्यूटर जनरेशन है, कंप्यूटर मेमोरी है, 2 चैप्टर्स हैं हमारे। और कंप्यूटर जनरेशन में हमारे 2 टॉपिक्स हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। क्लियर, ठीक। और कंप्यूटर मेमोरी में भी हमारे 2 चैप्टर्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और साथ ही साथ ऐसे यहाँ पे अगला जो चैप्टर है हमारा MS ऑफिस का है। MS ऑफिस में 2 पॉइंट्स हैं, MS वर्ड और MS एक्सेल। और MS वर्ड में होम टैब है, इंसर्ट टैब है, और कौन से पेज पर, यहाँ पर ये भी शो हो रहा है। क्लियर, सो आशा करता हूँ आपको टेबल ऑफ कंटेंट समझ में आ गया होगा। अब साथ ही साथ यहाँ पर जो अपडेट टेबल है, अपडेट टेबल का मतलब ये है कि जैसे अभी यहाँ पर हम कुछ नई चीज़ को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर हम कुछ नई चीज़ को ऐड करते हैं, लाइक एज यहाँ पर होम टैब के बाद एक और टैब हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, इंसर्ट टैब। इसको हमने कौन से लेवल का बनाया था, ज़रा देखते हैं, तो इसको लेवल 3 का बनाया था, तो इसको भी हम लोग लेवल 3 का बना लेंगे। क्लियर, इंसर्ट टैब बना लिया। अभी तो ये हमारे
टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं होगा, है ना। अभी ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं होगा। सो अभी देखते हैं क्या ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट होता है कि नहीं। देखिए इंसर्ट टैब यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद सीधे चलते हैं हम अपने फर्स्ट वाले टेबल ऑफ कंटेंट में। तो हमने यहाँ पर होम टैब के बाद में इंसर्ट टैब भी इंसर्ट कराया था, लेकिन वो आया नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे और अपडेट इंटायर टेबल, और उसके बाद ओके कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल भी हमारा ऐड हो चुका है। सो ये अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट में तो उसको इंसर्ट कराने के लिए, अपडेट करने के लिए फिर से इसका यूज़ किया जाता है। सो आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात हम करते हैं यहाँ पर अगले टूल्स की, जो कि है फुट नोट्स। फुट नोट्स का काम क्या है, ये बहुत ही ईजी है। फुट नोट्स का काम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट, ये आप लोगों ने अगर कोई पुरानी बुक देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो नीचे कुछ टाइप्स, नीचे के पेपर में कुछ लिखा रहता है, एक्स्ट्रा लिखा रहता है एक लाइन ड्रॉ करके। सो वही यहाँ पर भी हम लोग लिखने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया इंसर्ट टेबल्स, तो इंसर्ट टेबल्स को हम क्या करेंगे, एक फुट नोट देने वाले हैं। अब इसको जैसे ही हम इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। अब इंसर्ट टेबल्स, टेबल्स यहाँ पर टेबल्स के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी डाल देते हैं। जैसे कि टेबल किससे मिलकर बनता है, मेड बाय रोज एंड कॉलम्स। ठीक, ये स्पेलिंग थोड़ा सही रह रहा है, सो सही कर लेते हैं। ठीक, जो हमारा टेबल है वो किससे मिलकर के बनता है, रोज और कॉलम से। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये इंसर्ट फुटनोट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इंसर्ट फुटनोट का इस्तेमाल कुछ इसी तरीके से करते हैं, जैसे हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स आ जाते हैं, कोई कुछ हार्ड वाला वर्ड आ जाता है और उसका मीनिंग ज़्यादा पता नहीं रहता और उसको एक्सप्लोर करना रहता है। तो यहाँ पर जैसे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे ही हम माउस के कर्सर को लेकर के जाते हैं तो जो भी हमने इंसर्ट फुटनोट में लिखा हुआ होता है वो यहाँ पर हमें शो होने लगता है। सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेड बाई रोज एंड कॉलम्स। सो अब ये टेबल सबको समझ में आ जाएगी कि टेबल क्या होता है, रोज और कॉलम से मिल करके बना हुआ होता है। इतनी बेसिक जानकारी कहने का मतलब, जो कुछ भी यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको हम यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। सेम यही काम हमारा यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट का भी है। इंसर्ट एंड नोट क्या होता है, वो हमारे पेज में जहाँ पे एंड हुआ होता है टेक्स्ट वहीं पर ऐड हो जाता है, और फुट नोट क्या होता है, वो पेज के सबसे लास्ट में ही ऐड होता है, बाकी उससे पहले नहीं ऐड होता। अब जैसे यहाँ पर डायरेक्टली है, डायरेक्टली को हम क्या करने वाले हैं, एक एंड नोट देने वाले हैं। इंसर्ट एंड नोट पर जैसे ही क्लिक किया तो ये क्या हुआ, सबसे एंड में चला गया, है ना, सबसे एंड में। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट वाले पेज में चला गया। सो कुछ इस तरीके से हम लोग एंड नोट का यूज़ करते हैं। और फुट नोट क्या होता है, उसी पेज के सबसे नीचे वाले भाग में आ जाता है फुट नोट, और एंड नोट क्या होता है, सबसे लास्ट में। सो अब यहाँ वहाँ पर क्या था, कौन सा वर्ड था यहाँ पे ज़रा देखते हैं, तो पता नहीं कौन सा था, कहाँ पर थे, जहाँ पर भी थे। सो डायरेक्टली लिखा हुआ था। डायरेक्टली मतलब विदाउट एनी सोर्स, विदाउट एनी सोर्स। ठीक, तो विदाउट एनी सोर्स। अब जहाँ पर भी हमने डायरेक्टली लिख रखा था, कहाँ पर लिख रखा था, यहाँ पर हम शो नोट्स पर चलते हैं, ये रहा डायरेक्टली। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पर माउस के कर्सर को लेकर के जाएंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है विदाउट एनी सोर्स। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग फुट नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, फुट नोट एंड नोट का। क्लियर, सो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे दिया गया इंसर्ट सिटेशन। अब सिटेशन का उपयोग क्या है, सिटेशन का जो उपयोग है वो भी कुछ इसी तरीके से है कि जब हम लोग कोई बुक की प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, जब हम किसी बुक की प्रिंटिंग कर रहे होते हैं या कोई बुक लिख रहे होते हैं, तब उस टाइम पे हम लोग सिटेशन का यूज़ करते हैं, सिटेशन का, बिब्लियोग्राफी का। सो इंसर्ट सिटेशन पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एडेड न्यू सोर्स, एडेड न्यू प्लेस होल्डर। तो हम न्यू सोर्स पर जाएंगे, और न्यू सोर्स में कहने का मतलब यहाँ पर हम टाइप ऑफ सोर्स में बुक, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बुक की प्रिंटिंग करने जा रहे हैं। तो अब बुक किसके द्वारा लिखी जा रही है, उसका ऑथर कौन है। अब जैसे यहाँ पर ऑथर कौन हो गया, सैम स्टडी जोन। ठीक, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल में जो कुछ भी डालना है डाल सकते हैं, और ईयर 2022 हो गया, और सिटी अमेठी, सॉरी अमेठी नहीं, इंडिया, या यूपी डाल दीजिएगा, यूपी। और पब्लिशर, पब्लिशर में हम लोग कौन सा डालेंगे, लाइक एज मॉडर्न पब्लिकेशंस,
ठीक। तो ये मॉडर्न पब्लिकेशंस, क्लियर। अब टाइटल जो भी हम अपनी बुक लिखने जा रहे हैं उसका टाइटल डाल देते हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, समझ में आ रहा है, कंप्यूटर फंडामेंटल, क्लियर। अब इसके बाद ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जोन 2022 लिख करके आ रहा है, फिलहाल इसको हम रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर इंसर्ट सिटेशन पर जाएंगे और सिंपल सा यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आ रहा। सो हम यहाँ पर जाएंगे बिब्लियोग्राफी पर, बिब्लियोग्राफी में किसी एक पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बिब्लियोग्राफी हमारी बन करके तैयार हो गई। कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये जोन SS डॉट शॉर्ट फॉर्म में ही अपने आप चेंज हो गया। बिब्लियोग्राफी यहाँ पर जो स्टाइल है इसका हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे शिकागो, ठीक है। देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आ गया, जोन सैम स्टडी, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे टाइटल्स और ये सब दिए गए हैं। अब इसमें देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल बुक है, ऑथराइजर इसका जो है वो जोन सैम स्टडी है, और यूपी मॉडर्न पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश किया गया और 2022। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कोई दूसरी बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करानी है कुछ इस तरीके से तो वो भी इंसर्ट करा सकते हैं, ये देख सकते। तो वर्क साइटेड, ठीक। तो वर्क साइटेड कुछ इस तरीके से हम लोग बुक प्रिंटिंग में इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और हमें यहाँ पर मैनेज सोर्स भी दिया गया, अगर ये सारी चीज़ें आपको डिलीट करनी है तो सिंपल सा क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी का। यहाँ पे हमें स्टाइल्स दिया गया, जो भी स्टाइल्स हमें चेंज करना है हम लोग कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है, बड़ी ही आसानी से। अब इसके बाद बात हम करते हैं आगे। आगे जो टैब्स दिए गए हैं हमें, आगे का जो टैब है हमारा वो है क्रॉस कैप्शंस का। आगे का जो टैब है हमारा वो है कैप्शन का, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन का मतलब ये होता है कि अब जैसे यहाँ पर देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल है, पहले तो हम एक पेज और यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे आसानी हो, ठीक। तो ये वाला एक पेज सिंपल सा हमारा खाली है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं जो कुछ भी इसमें डालना है, फिगर डायरेक्ट लिंक, फिगर डायरेक्ट लिंक, ठीक। अभी क्या है ये समझ में आ जाएगा अभी। तो अभी यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन दिया गया। अब जैसे यहाँ पर पहला चैप्टर है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल, और इसमें हम कोई फ़ोटो इंसर्ट कराते हैं। जैसे ये कंप्यूटर फंडामेंटल की हमारी कोई एक फ़ोटो गई, चलिए यहाँ पर क्लिप आर्ट में से हम निकाल ले रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर्स को क्लिप आर्ट से या कहीं से भी आप लोग करा सकते हो। यहाँ पर हम सिंपल सा परमिशन दे देते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा देखने में सही रहे। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे कैप्शन का, और ये हमारा हो जाएगा फिगर 1, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, फिगर 1 हो गया, ठीक। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर चलते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी पर। यहाँ पे थोड़ा सा मेमोरी टाइप की इमेज भी दिख रही है हमें, और इसको भी हम कर देते हैं परमिशन दे देते हैं, और साथ ही साथ इसको यहाँ पर ऐसे ऐड कर लेंगे, और इसको भी हम रेफरेंस दे देंगे किसका, टेबल फिगर 2 का। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 2 अपने आप आ गया है, कुछ भी ऐड करने की या टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर MS ऑफिस भी है, यहाँ पे भी हम लोग एक कोई भी अच्छी खासी फ़ोटो इंसर्ट करा लेते हैं, और इसको भी हम क्या कर देंगे, परमिशन दे देंगे सिंपल सा, और फिर इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसकी साइज़ को छोटा करते हैं। ये कहाँ भाग गया, साइज़ को इसकी तुमने छोटा कर लिया, ये फिर से यहाँ पर आ जा। अभी इसकी साइज़ को हमने छोटा कर लिया। अब यहाँ पर इसको फिर से क्या करेंगे, हम रेफरेंस देंगे, और इस बार देखते हैं यहाँ पर फिगर 3 आ गया अपने आप। सो ये फिगर 3 हमारा बन गया। अब इसके बाद हम जो डायरेक्ट लिंक बनाने वाले थे वो कुछ इस तरीके से बनाने वाले थे। यहाँ पर जो हमने रख रखा है फिगर डायरेक्ट लिंक, यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करेंगे, और इसके बाद जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर जाएंगे और सिंपल सा कर देंगे ओके। और ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 आ गया। फिगर 1 हमारा पेज नंबर 3 पर है, फिगर 2 हमारा पेज नंबर 4 पर है, और फिगर 3 हमारा पेज नंबर 5 पर है। तो यहाँ पर हमें फिगर नंबर भी दिखाएगा और साथ ही साथ पेज नंबर भी दिखाएगा। और अगर हमें उस फिगर पर जाना है तो सिंपल सा कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर लेंगे और उसी वाले फिगर पर हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये हम वहीं पर सीधे सीधे पहुँच चुके हैं। ये काम कुछ इसी तरीके से करता है जैसे हम लोग यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस का वर्क करते हैं, वैसे ही। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, इसको मैंने होम टैब पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ, आप जा करके देख लीजिएगा, नहीं तो इसमें बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद आगे बात करते हैं मार्क एंट्री की। मार्क एंट्री क्या है, ये भी एक काफ़ी अच्छा खासा टूल है। मार्क एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स को हम लोग एंटर करा करके उसको क्या कर देते हैं, कुछ एक शॉर्टकट क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर पेज ब्रेक कर लेंगे पहले, ये सिंपल सा पेज आ गया।
अब यहाँ पर हम करेंगे मार्क एंट्री इंडेक्स। यहाँ पर हम बनाएंगे एक हेडिंग मार्क एंट्री इंडेक्स। कहने का मतलब यहाँ पर हम मैनुअली इंडेक्स तैयार करेंगे। कैसा? मैनुअली। इसको हम थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ठीक, मार्क एंट्री इंडेक्स हम लोग यहाँ पर तैयार करने वाले हैं अभी। सो मार्क एंट्री हम लोग वर्ड टू वर्ड को इंसर्ट करा करके कर सकते हैं। अब जैसे वर्ड टू वर्ड को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन हो गया, कंप्यूटर जनरेशन को हम क्या कर लेंगे अभी, मार्क एंट्री, और यहाँ पर कंप्यूटर जनरेशन हमारा मेन एंट्री हो जाएगा और इसके बाद मार्क कर लेंगे। क्लियर? ये घबराइए नहीं आप, यहाँ पे जो कुछ भी इशू आ गया है उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पिछले वीडियो में साथ छूट चुका था। अब इसके बाद सेकेंड जनरेशन को हम क्या कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे हम मार्क एंट्री। क्लियर? और ये हो गया मार्क। अब जैसे जैसे जिन जिन पॉइंट्स को आपको मार्क करना है, जैसे यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये हम ट्रिपल क्लिक करते हैं। ट्रिपल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा मार्क। और इसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हेडिंग को ही मार्क दे सकते हो, यहाँ पर कुछ भी मार्क दे सकते हो। जैसे ये हो गया, पूरा का पूरा पैराग्राफ भी दे सकते हो। सो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर लुक को मार्क कर लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अगले पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर फिर से क्विक को मार्क कर लेते हैं। ठीक, आप लोग अभी इफेक्ट देखिएगा कितना अच्छा खासा आता है। यहाँ पर रिस्टोर को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग मैनुअली इंडेक्स बनाने जा रहे हैं, मैनुअली इंडेक्स बनाने जा रहे हैं। ये मार्क पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मार्क इनेबल हो जाएगा, फिर से मार्क कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसको कर देते हैं क्लोज और सिंपल सा चलते हैं अपने उसी वाले हेडिंग वाले पेज पर जहाँ पर हमने मार्क एंट्री इंडेक्स बनाया था। अभी ये जो सिंबल आ चुका है इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम होम टैब पर जाएंगे और यहाँ पर इसको हाइड कर देंगे। क्लियर? बस आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब यहाँ पर चलते हैं और ये जो मार्क एंट्री है इसको हम लोग इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पर देखो हमने मार्क एंट्री की थी। अब इसके बाद इंसर्ट इंडेक्स पर जाएंगे और सिंपल सा यहाँ पे ये जो कॉलम है 2 कॉलम, ठीक है, नहीं इसको सिंगल कॉलम कर लेंगे, नहीं 2 कॉलम ठीक है चलेगा। उसके बाद ओके करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऐसे करके ऑप्शंस हमारे बन चुके हैं, ये बिल्डिंग और 7, कंप्यूटर जनरेशन 4, डॉक्यूमेंट 5, लुक 5, प्राइमरी मेमोरी 5, क्विक 6, रिस्टोर 6, ऐसे करके। कहने का मतलब यहाँ पर क्या बन जाता है, हमारा एक मार्क एंट्री इंडेक्स बन जाता है कि कौन सा वाला पॉइंट किस वाले पेज पर है। बस इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है और कुछ नहीं है। ठीक है, इंसर्ट कराने के टाइम पे इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है और कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलिए, और रन इन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर यस कर देंगे। अब देखिए अभी क्या हुआ कि हम कंट्रोल के साथ में यहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक है, ये हमारा सिर्फ ये क्रॉस रेफरेंस का वर्क नहीं करता, सिर्फ मार्क एंट्री का वर्क करता है। जो भी जिस भी वर्ड को हमें मार्क करना है मार्क कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है अगला मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन क्या होता है, ये भी कुछ एक टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ होती है जो कि टेक्स्ट को एज अ टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मार्क सिटेशन के बारे में चलिए शुरू करते हैं। मार्क सिटेशन सबसे पहले हम यहाँ पर पेज ब्रेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक सिंपल सा पेज आ गया हमारे सामने। अब मार्क एंट्री में क्या होगा कि हम कुछ ना कुछ टेक्स्ट को मार्क करेंगे। जैसे अब यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ की हेडिंग हम लोगों ने डाल ली। अब इसके बाद यहाँ पर हम चल रहे हैं मार्क करने, कुछ चीज़ों को मार्क करने। अब जैसे यहाँ पर हम मार्क करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर जनरेशन को। कंप्यूटर जनरेशन को हमने क्या कर लिया, मार्क सिटेशन पर गया और इसके बाद मार्क कर लिया इसको भी। ठीक, सेम टू सेम यहाँ पर हम चले गए सेकेंड जनरेशन को भी हमने मार्क कर लिया। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो हेडिंग है इसी को हम मार्क करें, आप कुछ भी चीज़ को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये डॉक्यूमेंट हो गया, इसको भी मार्क कर सकते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी हो गया, इसको भी मार्क किया जा सकता है। कुल मिला करके कुछ भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। अभी इसका जो यूज़ है उसको हम आपको बता दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा यूज़ है फ़िलहाल सिटेशन का। ठीक है, सो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए बोरिंग नहीं लग रहा होगा। अगर बोरिंग लग भी रहा हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगली बार से और इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी। ठीक है, फ़न के साथ में।
और यहाँ पर थीम्स को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये हमारे मार्क हो गए कंप्लीट। ये फिर से वही वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है हमारे सामने। ये जो ऑप्शन, ये जो सिंबल आ रहा है लास्ट में, इसको हम लोग होम पर जाएंगे और इसको डिसेबल कर लेंगे। अब टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में यहाँ पर हम रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पर मार्क सिटेशन जो हमने दे रखा था उसको हम यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे। अब जैसे ही इंसर्ट पर क्लिक करते हैं उसके बाद ओके करते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पर केसेस हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। जैसे कंप्यूटर जनरेशन कहाँ है, 5वें पेज पे है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट कहाँ है हमारा, 6वें और 7वें पेज पे। 2 जगह पर हमने क्या किया था, मार्क किया था। ठीक है, मार्क सिटेशन क्या होता है कि कितनी जगहों पर भी क्यों ना हो वो क्या कर देता है, कंबाइंड करके एक साथ में शो करा देता है। लेकिन इसके पहले जो था यहाँ पे मार्क एंट्री इंडेक्स जो था, यहाँ पे जो 5वें नंबर पेज पे 2 चीज़ें थी, डॉक्यूमेंट भी था, लुक भी था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि 5 को कंबाइन कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है नहीं 6 और 7 इसको कंबाइन कर दिया गया एज अ डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मार्क सिटेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ इतना यूज़ होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडेक्स बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं किसकी, जो भी हमने मार्क कर रखा है, जिन वर्ड्स को हमने मार्क कर रखा है उसको हम लोग एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कंप्यूटर जनरेशन हमारा 5वें पेज पे है और डॉक्यूमेंट हमारा 6वें और 7वें पे भी है, इंसर्ट टैब हमारा 8वें पर है और सेकेंड जनरेशन किस पर है, 5वें पर है। ठीक, इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं हर एक वर्ड का अलग अलग, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं। सो आशा करता हूँ आपको ये रेफरेंस टैब पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले टैब के साथ, मेलिंग टैब्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।